वहीं आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में शरद पवार के आवास पर विपक्षी गठबंधन इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक हुई और मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि हमने देश के अलग अलग राज्यों में रैलियां करने का फैसला लिया है और पहली रैली अक्टूबर के पहले हफ्ते में भोपाल में होगी, जिसमें मोदी सरकार में बढ़ रही बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बात होगी। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सीट शेयरिंग पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। सभी पार्टियां मिलकर इस बारे में जल्द से जल्द फैसला करेगी। वहीं उन्होंने बताया कि बैठक में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी शामिल नहीं हो पाए क्योंकि उन्हें ईडी ने समन किया था। The coordination committee decided to start the process for determining the seat sharing. It was decided that the member parties will hold the talks and decide at the earliest. The committee decided to hold joint public meetings in different parts of the country. The first public meeting will be held at Bhopal in the first week of October in the issue of rising prices, unemployment and corruption of BJP government. था कास्ट सेंसस वो ले करके जो आज 12 पार्टी थी, 12 पार्टी ने डिसाइड किया कास्ट सेंसस को लेकर के हम लोग जाएंगे कि देश भर में ये हो वन। और सेकंड जो ये तय हुआ कि जो सीट शेयरिंग की बात है वो जो हर एक पार्टी जो है वो तय करके और स्टेट वाइड सीट शेयरिंग लार्जली स्टेट वाइड कमेटी बना करके और एक टाइम फ्रेम में सीट शेयरिंग कंप्लीट हो जाए, मे बी अक्टूबर। सर रैली को लेकर बात हुई है, पहली रैली भोपाल में होगी और कहां रैली की बातचीत हुई है? और फर्स्ट रैली भोपाल में अनएम्प्लॉयमेंट पे, प्राइस राइस पे और करप्शन के ऊपर, और उसके बाद फेज वाइज तय होगा रैली कहां। और संवाददाता संदीप रांची से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, कल की अगर बात करें तो शरद पवार के आवास पर विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई, जिस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए और इस बैठक में रैलियों को लेकर फैसला लिया गया है कि अलग अलग राज्यों में रैली की जाएगी और केंद्र सरकार को घेरने की जो रणनीति है वो इस मीटिंग में बनाई गई है। संदीप, जी, कुल मिलाकर यदि बात की जाए तो जो इंडिया गठबंधन की जो समन्वय समिति की कल पहली बैठक थी और यह बैठक कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में होना है उसको लेके किया गया था। उन जगह पर खड़ा किया जा सकता है। वहीं जो जातीय जनगणना है उसके इस मुद्दे को कैसे बढ़ चढ़कर आगे बढ़ाया जाए ताकि जातीय जनगणना हो सके, यह मुद्दा भी इस बैठक में शामिल किया गया है। हालांकि यदि सीट शेयरिंग की बात करें तो सीट शेयरिंग पर यही बात हुई है कि जो शीर्ष के नेता हैं वे इस पर निर्णय लेंगे। हालांकि एक साझा कार्यक्रम जो इंडिया गठबंधन की है वह भोपाल में अक्टूबर के पहले सप्ताह में होने जा रही है, जिसमें इस इंडिया गठबंधन के सभी नेता उपस्थित होंगे और केंद्र सरकार के जो नीति हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं गोल बंद होने का जो फैसला है वह लिया गया है। तो देखा जाए तो कल जो इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की पहली बैठक थी तो एक सकारात्मक बैठक में चर्चा हुई है और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस समन्वय समिति के सदस्य हैं और सदस्य के रूप में वे भी इस बैठक में उपस्थित थी। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में जिस तरह से लोकसभा का चुनाव है उससे पहले क्या गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है उनके द्वारा बनाए जाते हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो जिस तरह से सीट शेयरिंग पर बात हुई है कि सीट शेयरिंग में कैसे विमर्श होगा, पर उसमें यह फैसला लिया गया है जो शीर्ष के नेता हैं वो तय करेंगे। हालांकि जो राज्य में जो बड़े पार्टी हैं वह जिनकी मजबूती या जिसका जनाधार उस राज्य में अधिक है तो वो उसका
कई अहम फैसले की बैठक में लिए गए हैं ताकि आगामी जो 2024 का चुनाव होना है उसमें बीजेपी को शिकस्त दिया जा सके। जी बिल्कुल संदीप, साथ ही अगर बात करें तो बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर इंडिया गठबंधन जो है वो सामने आएगा और केंद्र सरकार को घेरने की जो रणनीति है वो तैयार की गई है, जिस पर अब आगे रैली निकाली जाएगी और हमला किया जाएगा केंद्र सरकार पर। चलिए, तो रांची से संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिलहाल आपको बता दें कि कल शरद पवार के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और इस बैठक में तमाम रणनीति पर चर्चा की गई। केंद्र सरकार के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन कैसे बनाया जाए और कैसे सरकार को घेरा जाए, इस पर चर्चा की गई।